इस समय हम आए हैं गोरखपुर के गोलघर में फायर स्टेशन पर और उन जवानों के हम जज्बे को दिखाने के लिए आए हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाते हैं। और देखिए सायरन बज गया, ये महज संजोग है, कहीं निश्चित तौर पर आग लगी हुई है और आप ये देख सकते हैं रेस्क्यू टीम किस तरह से तैयार होकर अब आग बुझाने के लिए निकलने वाली है। और देखिए जिस भी कंडीशन में जवान होते हैं और वो यहाँ के जो चीफ फायर ऑफिसर होते हैं उनके नेतृत्व में यहाँ से निकलते हैं और चीफ फायर ऑफिसर आगे बढ़कर उनको दिशा निर्देश देते हैं कि किस तरह से आग बुझानी है। और लगभग 4,500 लीटर पानी इस अग्निशमन वाहन में यहाँ पर होता है और जहाँ भी आग लगती है उसको काबू में करने के लिए जवान हमेशा तत्पर रहते हैं, अपनी जान जोखिम में डालते हैं। और यही वजह है कि इन जवानों की तत्परता देखते हुए लोग इनके हौसलों को भी सलाम करते हैं। और आप देख सकते हैं कि वाहन निकल चुका है अपना रेस्क्यू करने के लिए और देखना होगा कि कहां पर ये वाहन जाएगा। इस समय हमारे साथ चीफ फायर ऑफिसर यहां पर हैं, डीके सिंह जी मौजूद हैं हमारे साथ और वो बताएंगे कि किस तरह से जो इनकी टीम है वो काम करती है। फायर ऑफिसर हमारे साथ डीके सिंह जी। सर ये बताइए, बहुत तत्पर आप लोग रहते हैं और दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डालते हैं, तो किस तरह का ये दृश्य होता है, किस तरह आप लोग तैयारी करते हैं? ये अभी देखिए आप लोग ऑफिस में आए थे संजोग से उसी समय अभी सदर अस्पताल के पास एक एम्बुलेंस में आग लगी है। ये सूचना मिली है और ये गाड़ी आपके सामने वहीं के लिए प्रस्थान हुई है। यहाँ पे हमारे यहाँ पूरा स्टाफ 24 घंटे यहाँ पे अलर्ट रहता है और कोई भी सूचना मिलती है तो तत्काल हमारे यहाँ 1 मिनट में गाड़ियाँ जो है तुरंत, आपने देखा अभी आपके सामने ही सायरन बजा और कितना फास्ट यहाँ से गाड़ियाँ निकल गई स्थल के लिए। और ये गाड़ी वहाँ पे एम्बुलेंस में आग लगी है जिसकी सूचना होने पे गाड़ियाँ वहाँ के लिए प्रस्थान कराई गई हैं। इधर लगातार हम लोग देख रहे हैं गर्मी की वजह से लगातार आग भी लग रही है, इमारतों में लग रही है, खेतों में लग रही हैं। तो जहाँ लोग बिल्डिंगों से बाहर भागते हैं, आप लोग बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं, अपनी जान जोखिम में डालते हैं, कितना जज्बा रहता है जवानों का? नहीं, जब आग लगने की सूचना मिलती है तो उस समय देखिए ये रहता है कि हम कितना जल्दी पहुँच सकें, क्योंकि शुरुआती दौर में किसी आग के लिए थोड़ा भी पानी, 1 गिलास पानी बहुत है, लेकिन थोड़ा विलम्ब हो जाए तो उसके लिए 1-2 टैंकर कम है और विलम्ब हो जाए तो और ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। इसको देखते हुए हम लोग बहुत फास्ट यहाँ से निकलते हैं। और आपने देखा संजोग से आप लोग आए, आग लगी सदर अस्पताल के पास, एक एम्बुलेंस में आग की सूचना मिली और सब लोग अलर्ट रहते हैं। इसमें रहता है कि हम लोग पहुँच के जल्दी से जल्दी पहुँचे, वहाँ पर फंसे हुए लोगों को सबसे पहला हम लोग की प्राथमिकता होती है कि उस भवन में कोई फंसा तो नहीं है और उसमें सबको सुरक्षित बाहर निकालना और साथ साथ फायर फाइटिंग करना, कोई जनहानि न होने पाए और धन हानि न हो। और हम लोग जब इस समय देखते हैं कि यहाँ पे इतनी संपत्ति का नुकसान हो रहा है और लोग फंसे हुए हैं तो उस समय फिर ये नहीं रहता है कि हमको इसमें धुआं और ये कुछ लगने का डर है। हम लोग अंदर घुसते हैं और उसके लिए भी हमारे पास तमाम उपकरण है। ब्रीदिंग ऑपरेटर से जरूरत पड़ती हो तो ऐसी जगहों पे जहाँ धुआं हो, विषैली गैस हो, तो हम लोग उसको भी पहन के अंदर घुस के रेस्क्यू करते हैं और फायर फाइटिंग करते हैं। और यही ट्रेनिंग लगातार इनको अभ्यास भी रहता है, जिसके कारण से गोरखपुर में बहुत बड़ी बड़ी इमारतों में, मॉल में, बेसमेंट में कई घटनाएं हुई हैं। लेकिन समय रहते हुए बहुत त्वरित कार्रवाई से हम लोग अंदर घुस के फायर फाइटिंग किए और सबको बचाए, सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिसकी वजह से गोरखपुर में आपने इधर बीच कई सालों से देखा होगा कि कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं होने पाया है। सर पहले अगर हम लोग देखते थे तो बड़े हादसे होते थे, सब कुछ जलकर खाक हो जाता था, जान माल का नुकसान भी होता था। लेकिन इधर लगातार जो घटनाएं हुई हैं बहुत जल्दी काबू में पा लिया फायर सर्विस के लोगों ने। तो कितनी अत्याधुनिक और कितने वाहन और कितना पानी आता है इसमें? नहीं देखिए, पहले की अपेक्षा फायर सर्विस अब बहुत मजबूत हुआ है। हमारे पास संसाधन की काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और मैन पावर भी पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ गया है। पहले शहर में क्या होते थे कि 1 ही फायर स्टेशन, 2 ही फायर स्टेशन स्थापित होते थे, लेकिन अब छोटे छोटे शहरों में आप जाके देखेंगे, छोटे छोटे जिलों में 6-7 फायर स्टेशन है। आपके गोरखपुर में इस समय 4 फायर स्टेशन संचालित हैं और 5 का निर्माण जो है चल रहा है। तो इस तरह से अब जो है सूचनाएँ जो है मिलने पे नज़दीक फायर स्टेशन जल्दी हरकत में आता है, जल्दी गाड़ियाँ पहुँच जाती हैं, तो जल्दी फास्ट, जितना समय कम लगेगा उतना जल्दी अच्छी कार्रवाई होगी। और स्टाफ भी पहले से बढ़ गया है, गाड़ियां भी बढ़ गए, संसाधन बढ़ गए, फायर स्टेशन नए बहुत खुल रहे हैं। सर गोरखपुर की बात करें तो कितने फायर स्टेशन यहाँ पर हैं और इसके साथ ही पानी किस तरह का होता है? आग भी अलग अलग तरह की होती है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है कि अभी सभी तहसीलों स्तर पर यूपी में इस समय जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर ध्यान दिया है तो सभी उत्तर प्रदेश के सभी तहसीलों में या तो फायर स्टेशन बन के तैयार हो गए हैं या वहाँ पे कार्य चल रहा है और शीघ्र ही 2-4-6 महीने के अंदर सब जगह फायर स्टेशन सभी तहसीलों में स्थापित हो जाएगा। तो ये इस समय जो है बहुत ज़्यादा सरकार का जोर है, प्रशासन का जोर है और हम लोग भी तत्पर हैं जगह जगह
जहाँ ज़रूरत समझ रहे हैं वहाँ के लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि अपने अपने ज़िलों में ज़्यादा से ज़्यादा फायर स्टेशन खुलवाया जाए, और उसमें काफ़ी समर्थन भी मिल रहा है। और कितने स्टेशन यहाँ गोरखपुर में, और फायर जो पानी होता है वो किस किस तरह का पानी होता है और क्या होता है, कितने पानी आ जाता है एक? अलग अलग प्रकार की आगें लगती हैं। जैसे कहीं कोई आगे ऑयल की आग होती है तो उसके लिए हम लोग फोम कंपाउंड इस्तेमाल करते हैं। हमारी गाड़ियों में, सभी गाड़ियाँ जितनी आपको यहाँ पे दिख रही हैं खड़ी हैं, सब में फोम कंपाउंड रखा रहता है, और जहाँ पे पानी की जरूरत होती है वहाँ पे पानी से आग बुझाई जाती है। इस तरीके से जगह जगह अलग अलग आगों के लिए अलग अलग तरीके के रहते हैं। बाकी सभी गाड़ियों में हर तरह के उपकरण भी रखे हुए हैं। जरूरत पड़ती है तो हम किसी जगह पे शटर को काटना हुआ, चैनल काटना हुआ, कटिंग के लिए रहते हैं, रेस्क्यू के लिए सब उसमें उपकरण रखे हुए हैं, और फायर एक्सटिंग्विशर भी सभी गाड़ियों में रखे हैं। तो और अब हमारे पास गाड़ियों के पहले क्या थे कि केवल बड़ी गाड़ियाँ होती थी जो सकरी गलियों में नहीं जाती थी, जिसको देखते हुए अब हमारे पास छोटी गाड़ियाँ बुलेट पे भी है, बुलेट माउंटेड है, जो छोटी छोटी गलियों में हम बुलेट से जाके आग बुझाते हैं। अभी मैं आपको दिखाते हैं। और एक फिर बोलेरो पे और छोटी गाड़ियों पे हाई प्रेशर करके है, जो कि कम पानी में। ये देख रहे हैं नया वाहन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, आपको दिखा भी देते हैं कैमरे से। ये काफ़ी अत्याधुनिक दिख रहा है, और इसमें सीढ़ियाँ भी होंगी मेरे ख्याल से, काफ़ी ये कारगर होगा ये। हाँ, ये इसको हाइड्रोलिक प्लेटफार्म बोलते हैं। ये आज की तारीख में सभी महानगरों में, अपने यूपी के सभी महानगरों में हाइड्रोलिक प्लेटफार्म है। ये मल्टी स्टोरी पे, जहाँ पे साधारण सीढ़ियाँ नहीं पहुँच पाती, वहाँ के लिए फायर फाइटिंग और रेस्क्यू करने के लिए ये हर महानगरों में दी गई हैं। ये बहुत अच्छी गाड़ी है। कोई अगर 10 मंजिल पे, 11 मंजिल पे कोई व्यक्ति फंसा हुआ है, आग लगी है, तो हम लोग इसके सहारे वहाँ पे पहुँच के रेस्क्यू भी कर लेते हैं और फायर फाइटिंग कर लेते हैं। तो ये गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, और इनका डेली आप देख रहे हैं कि डेली इनका प्रशिक्षण अभ्यास होता रहता है। और कई बार देखा जाता है कि जवान जख्मी भी हो जाते हैं आग की चपेट में आने से। तो अभी इधर भी हाल ही में घटनाएं हुई, अपनी जान पर भी खेले हैं जवान। नहीं, कई बार यहाँ पे हुए। अभी तो यहाँ पे एक आग लगी थी आपके काली मंदिर के पास में, जिसमें हमारे 6-7 जवान झुलस गए थे, और जिनका करीब 1 हफ्ते तक इलाज है वहाँ पे चला, BRD मेडिकल कॉलेज में। तो आग बुझाने में तो आग ऐसी चीज़ है, और वहाँ पे हम लोग को उस भवन में अंदाज़ा भी नहीं रहता कि यहाँ पे क्या रखा है क्या नहीं, क्योंकि हमारे लिए अननोन होता है। वहाँ पे सिलेंडर भी रखा हो रह सकता है, केमिकल भी को रखे होते हैं, लेकिन हम लोग उसको परवाह न करते हुए लोगों से जानकारी करते हैं। कभी कभी लोग स्पष्ट नहीं बता पाते हैं, और आग बुझाने में हादसाएं होती हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अपने को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश करते हैं कि स्वयं सुरक्षित रखें और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाले जाए। तो उसके लिए जितने उपकरण हम लोग को उपलब्ध हैं उनका हम लोग प्रयोग करते हैं। हेलमेट का प्रयोग करते हैं, जो हमारे यहाँ डांगरी हैं उनका प्रयोग करते हैं, ब्रीदिंग ऑपरेटर्स का प्रयोग करते हैं। लेकिन फिर भी हादसा होता है, ऐसा नहीं है। बहुत बार हम लोग चोटिल हो जाते हैं, क्योंकि अंधेरा होता है, धुआं भरा होता है, और रात में ऐसे में कुछ दिखाई नहीं देता है, तो कहीं भी चोट लगने की इस तरह से संभावना रहती है। लेकिन हम लोग उसकी परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें एक अलग से जज्बा रहता है कि हमको इसमें से फंसे लोगों को बचाना है अपनी चोट की, और अपने को उसमें परवाह नहीं कोई करता हमारा जवान। तो धुएं में हम लोग घुस के ऐसे वातावरण में जहाँ पे धुआं और आग जल रही, लोग बहुत दूर जाके बैठते हैं। जिनके यहाँ स्वयं आग लगी होती है वो लोग भी बहुत दूर पे बैठते हैं, और हम लोग उस बिल्डिंग में घुस के ही रेस्क्यू करते हैं और फायर फाइटिंग करते हैं। गोरखपुर के फायर स्टेशन में हम आपको दिखाते हैं अत्याधुनिक वाहन है, जो कई बहुमंजिला जो इमारतें होती हैं, अगर आग लग जाती है तो उस इमारत में भी ये आग बुझा सकते हैं हम लोग। और इसमें आपको चलते हैं हम लोग, खुद रेस्क्यू का जो मॉक ड्रिल है वो करके देख लेते हैं कि किस तरह से इस वाहन से हम ऊपर जाएंगे। और ये आप देख लीजिए, इस वाहन में जो ऊंची इमारतों में जाने का जो सिस्टम है उसमें हम लोग चढ़ गए। अब इसे ऊपर ले जाया जाएगा। आप देख सकते हैं नीचे भी यहाँ पे जवान खड़े हैं, और ये अब ऊपर की तरफ हम लोग देखिए बढ़ चले हैं ऊपर की तरफ, और देखिए किस तरह से रेस्क्यू किया जाता है। हमारे साथ जवान भी आशीष नंदन सिंह। आशीष, ये बताइए, आप लोग रेस्क्यू करते हैं तो किस तरह से रेस्क्यू कर पाते हैं? और ये देखिए काफ़ी ऊंचाई पर हम लोग पहुँच गए। आशीष बताइए। ये फायर हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है। ये जब कोई बहुमंजिली इमारतें में आग लगती है या फिर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में ऊंची ऊंची मंजिलों को लोग फंस जाते हैं, तो उसका रेस्क्यू करने के लिए है। ये बहुत ही अच्छा प्रकार का तकनीक है, और आज के भौतिकवादी दुनिया में जहां आपदाएं हावी है, उसको देखते हुए इस टाइप का हर फायर स्टेशन में, बड़े शहरों में, मेट्रो सिटी में इस प्रकार के हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से हम लोग ऊपर जा रहे हैं आकाश में, और कैसे हम लोग 10 मंजिल, 12 मंजिल, 15 मंजिल की आग को रेस्क्यू करते हैं। देखिए परमानंद जी भी हमारे साथ है। परमानंद जी, आप ये बताइए कि कितना ट्रेनिंग आप लोगों की तो बहुत होती होगी, हम लोग को तो डर लग रहा है। जी नहीं, इस पे अपना बहुत सेफ्टी है। इसमें मैनुअल सेफ्टी भी है, ऑटोमेटिक सेंसर लगे हुए हैं इसको कंट्रोल करने के लिए।
और ये 32 मीटर हाइट तक की इसको हम लेके जा सकते हैं। 32 मीटर हाइट तक इसको हम लोग लेके जा सकते हैं और कम से कम 10 मंजिला इमारत तक की अगर हमको रेस्क्यू की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग उससे रेस्क्यू कर सकते हैं। जी सर। देखिए बता रहे हैं यहाँ पर सब इंस्पेक्टर यहाँ परमानंद पांडे जी। देखिए अब छत की तरफ हम लोग बढ़ चले हैं और देखिए किस तरह से रेस्क्यू होता है। ये आप देख रहे हैं किस तरह से ऊंची इमारतों पे जब आग लगती है तो किस तरह किस तरह से रेस्क्यू किया जाता है, ये आप देख रहे हैं। और ये अब हम लोग सबसे ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। अब हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे। अब ये देखिए अब नीचे की तरफ जाया जाए। काफ़ी हम लोगों के लिए, चूँकि हम लोग ट्रेनिंग नहीं करे हैं इसकी और चूँकि पहली बार इस तरह का सामना हो रहा है, ऊंचाई पर किस तरह बहुमंजिला इमारतों पे रेस्क्यू किया जाता है, तो थोड़ा डर भी यहाँ पर है, लेकिन फिर भी हौसला बरकरार है। चूँकि हमारे साथ यहाँ पर सब इंस्पेक्टर परमानंद जी भी हैं, आशीष भी हमारे साथ हैं, जवान हैं। और यही वजह है कि जो डर हमारे अंदर था वो अब इतनी ऊंचाई पर आकर वो डर निकल गया है और हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं, ये भरोसा है। और यही फायर सर्विस के जो जवान हैं, इनका जो जज्बा है वही हमें भी हौसला दे रहा है। चूँकि ये तो खुद ही दूसरों की जान बचाते हैं, तो ऐसे में हमें डर तो लग रहा है लेकिन फिर भी अपनी जान पूरी तरह से सुरक्षित महसूस हो रही है। और अब देखिए नीचे की तरफ हम लोग अब जा रहे हैं और ये अत्याधुनिक जो वाहन है, अब आप देख सकते हैं गोरखपुर के लोगों को भी जो बहुमंजिला इमारत में रहते हैं अब उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि अब ऐसी अत्याधुनिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हमारे पास हैं, वाहन हैं, जो आप बहुमंजिला इमारत में रहेंगे वो भी तब भी आपकी जान को जोखिम में नहीं पड़ने देंगे और रेस्क्यू करके आपकी जान बचा लेंगे। नीरज श्रीवास्तव, गंगा, गोरखपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।